उद्धव ठाकरे क्यों तारीफ करने लगे भाई अचानक आनंद दुबे अजीत पवार की? चल क्या रहा है ये? मानक जी नमस्कार। नमस्कार मानक जी। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। आनंद दुबे, आपके नेता अचानक अजीत पवार की तारीफ क्यों करने लगे? वो तो गद्दार है एनसीपी मानक के। मानक जी ऐसा है कि हम राजनीति करते हैं देश की और राज्य की जनता की सेवा के लिए। अजीत दादा पवार उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। यदि वो एक बार फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष में हम भले ही हों, लेकिन अगर हमारा आमना सामना होता है, हमारी मुलाकात होती है, तो राष्ट्र और राज्य के जनता के हित के लिए बातचीत होती है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट कहा कि राज्य के तिजोरी आपके पास है, आप खजांची हैं। जो पैसा जिस ढंग से बांटना चाहिए, जिस ढंग से राज्य के और देश की जनता की सेवा करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। अब बताइए इसमें गलत क्या है? नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों है इसमें कुछ गलत नहीं है कि राजनीति तो आप कह दीजिए कि अजीत पवार के लिए महाविकास अघाड़ी के दरवाजे बंद हैं, मना कर दीजिए आप। देखिए ऐसा है, हमने पहले ही कहा था कि महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ था भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के खिलाफ, उनके रथ को रोकने के लिए। महाविकास अघाड़ी और हमारी जो अभी नई इंडिया बनी है उसका काम सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन अगर आप सरकार में मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं और जनता के लोगों के लिए आपको काम करना है, तो हम एज अ विपक्ष आपसे मांग कर सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम आपसे कहेंगे ना, एक सेकंड आनंद दुबे, आपको जवाब देना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाइए। आप सीधे सीधे कहिए ना कि अजीत पवार वापस एनसीपी के शरद गुट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एमवीए में उनका स्वागत है या नहीं है? हम सिर्फ ये कहेंगे कि जहां तक हमें पता है एनसीपी के मुखिया आदरणीय शरद पवार साहब हैं, और जिस प्रकार अभी बृजमोहन जी कह रहे हैं कि भाई उनकी ऐसी कोई स्प्लिट हुई ही नहीं है, तो ये तो उनकी पार्टी का मामला है। हमारी निगाह में तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार हैं और उनके सिंबल पर चुनकर आए हुए विधायक उनके विधायक हैं। अब अगर अजीत दादा पवार अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां जाकर मंत्री बने हैं और मंत्रालय में उनको एक अहम मंत्रालय मिला है जो कि राज्य की जनता को इफेक्ट करता है, तो हम तो ये निवेदन करेंगे कि भाई जब तक आप इस कुर्सी पर बैठे हैं आप अच्छे से काम करिए, लोगों के भलाई के लिए काम करिए। अगर राजनीति में इतनी शुचिता हम नहीं रखेंगे, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं और वो एनडीए में है, आपने स्वीकार कर लिया ना इस बात को? नहीं, आप देखिए मानक जी, स्पष्ट बात है कि वो सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए हैं और उनको फाइनेंस का मिनिस्ट्री मिला हुआ है। इससे कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर रहा है कोई इनकार। वो तो स्वीकार आगे का बताइए ना, चुनाव नजदीक है, मीटिंग में कहिए कि हाँ वो एनडीए में रहेंगे। वो दिल्ली में मीटिंग में गए थे, इसलिए हमने मान लिया कि हमारे साथ अब वो नहीं आएंगे। हम ये जानते हैं कि शरद पवार जी, कांग्रेस पार्टी और हमारी शिवसेना हम इकट्ठे हैं। अब कौन हमारे पास आएगा, कौन हमसे दूर जाएगा, ये तो कोई भविष्यवक्ता ही बता सकता है। देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं।